राजपूत करनी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला शेखावत मूर्ति अनावरण का निमंत्रण लेकर पहुंची भिवाड़ी में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला शेखावत 5 दिसंबर को हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी में श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की स्मृति संकल्प आयोजन का निमंत्रण लेकर भिवाड़ी पहुंची, जहां पर राजपूत करनी सेना जिला अलवर उत्तर एवं सर्व समाज भिवाड़ी ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए शीला शेखावत ने कहा कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के अधूरे सपनों को पूरा करना है। उनके अपराधियों को NIA द्वारा भारत में लाया जाएगा और उनको सजा मिलेगी, नहीं तो करनी सेना तो पहले भी न्याय के लिए आग में कूदती थी और आज भी कूदने को तैयार है। उन्होंने आगामी 5 दिसंबर 2024 को हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की स्मृति संकल्प आयोजन के लिए हाथ जोड़कर सभी लोगों से आने की अपील की। इस अवसर पर प्रदेश सचिव भंवर सिंह नरूका, योगेंद्र सिंह कटारा, राहुल सिंह राजपूत, संजीव सिंह राजपूत, लाखन सिंह राठौर, चंद्रमा सिंह, दीपक चौहान आदि सामाजिक लोग उपस्थित रहे। करने का जो आपका उद्देश्य है वो एक बार शॉर्ट में ब्रीफ करो। देखिए, हम 5 दिसंबर को एक मूर्ति लगाने जा रहे हैं गोगामेड़ी में, जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की रहेगी। वो 8 फीट की मूर्ति होगी और अष्ट धातु से बनाई हुई मूर्ति होगी। आज उसके लिए हम सभी सर्व समाज के भाई व बहनों को आमंत्रित करने के लिए यहाँ पे पधारे हैं। अदरवाइज अदर स्टेट में भी हम गए हैं, सभी को निमंत्रण दिया है, वैसे ही आज यहाँ भी आए हैं। प्रदेश में जो आपसी गैंगवार हो रहे हैं उसमें उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा है, उसको लेके सरकार की से आपकी क्या अभी तक बातचीत हुई है? प्रदेश में जो लगातार गैंगवार हो रही है उनको लेकर राष्ट्रीय राजपूत जो करनी सेना है वो सरकार से क्या मांग करती है? हमारी तो एक ही मांग है कि ऐसे जो कांड होते हैं और इन कांडों के पीछे जो लोग होते हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ करके उनको सजा दी जाए, और सजा भी ऐसी दी जाए कि लोग याद करें और ऐसे अपराधों में विलुप्त न रहे। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी को 1 साल हो गया, उनकी प्रथम पुण्यतिथि आप सेलिब्रेट करें, मना रही सेलिब्रेट बोल रहा हूँ। कैसे क्या पूरे साल भर का सफ़र रहा, क्योंकि कठिनता का दौर रहा और आपने पूरी बागडोर संभाली? सफ़र तो देखिए, घर से अगर घर का मुखिया चला जाए तो सफ़र बहुत कठिन होता है। ये आपको क्या बताऊं कि अगर गाड़ी चल रही है और गाड़ी का एक पहिया निकल जाता है तो उसके बाद गाड़ी कैसे चलती है वो आप समझ सकते हैं। तो रही बात बागडोर संभालने की, तो देखिए बागडोर तो संभलनी ही थी, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी खुद ही कहते थे कि मैंने 500 सुखदेव सिंह गोगामेड़ी तैयार किए हैं। तो हो सकता है उनमें छोटी मोटी करनी सैनिक मैं भी थी, तो उनमें से मैं भी अपना काम धीरे धीरे बढ़ा रही थी, धीरे धीरे संगठन को चला रही हूँ, बस जैसे तैसे। कार्यकर्ता को जो अब तक का जो कार्यकाल रहा है वो जोश और उमंग से रहा है, क्योंकि पहले की अपेक्षा अब भी कुछ कार्यकर्ता एक्स्ट्रा जुड़े हैं और मेहनत से काम कर रहे हैं। क्या कहें कार्यकर्ता को? देखिए, ये पहले आपको याद होगा थोड़ा बहुत कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी एक बात कहा करते थे कि मैंने एक करनी सेना इसलिए बनाई है कि जो भाई पुलिस में या फौज में भर्ती ना हो उनको मैं अपनी सेना में भर्ती कर लूँ, ताकि वो समाज सेवा करें। सर्व समाज के जितने भी दबे कुचले हैं, अदर आर्थिक पिछड़े, जो आपने देखा होगा EWS वाला, तब भी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी बीच में खड़े हुए थे। उन्होंने 10% आरक्षण भी दिलाया है, आप लोगों से कुछ छिपा भी नहीं है। और रही बात अभी जुड़ने की, तो देखिए जुड़ा उसके साथ जाता है जो काम करता है। तो सभी जो करनी सैनिक नए जुड़ रहे हैं उनको पता है अगर काम करना है और समाज सेवा करनी है तो करनी सेना में जुड़ना पड़ेगा और जुड़ करके समाज सेवा होगी। मूर्ति लगने के बाद में एक जिम्मेदारी तो पूरी हो जाती है कि हम यादगार बनाए रखने के लिए, उनके आदर्शों पर चलने के लिए लेंगे, लेकिन उसके बाद समाज को किस तरह से और संगठन को आगे लेकर चलने की जो है रणनीति वो रहेगी और किस तरीके से आप समाज को संगठित करके एक साथ लेकर के चलेंगे? मेरा तो एक ही टारगेट रहेगा कि मैं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी के जो अधूरे सपने हैं उनको पूरा करूं और जितने उनके दिशा निर्देश हैं उन पे चलूं। अभी रही बात उनके कार्य पूरे करने की, तो देखिए उनके अधूरे कार्य बहुत हैं और मैं ये सोच रही हूँ कि जितना हो सके मैं सर्व समाज के भाइयों के लिए काम करूँ और जहाँ भी हमारी ज़रूरत हो मैं उनके बीच में पहुँचूँ और वक्त ना देखूँ। अगर वक्त 12 बजे का है तो मैं 12 बजे ही पहुंचूंगी और 2 बजे का है तो मैं 2 ही बजे पहुंचूंगी।
वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो कहीं ना कहीं समाज जो है वो सरकार से नाराज चल रहा है। कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, सामाजिक सरोकार के बहुत मुद्दे हो सकते हैं। तो जैसे ही जो आरोपी हैं, जो उनके हत्यारे हैं, उनको सजा सही समय पे दिलाई जा सके, सही रास्ते से दिलाई जा सके और प्रॉपर उनको जो है वो न्याय मिले, आपको भी न्याय मिले और आज उनकी आत्मा अगर हमारे बीच में तो उनको भी न्याय मिले। तो किस तरीके से आप समन्वय सरकार के साथ बना करके चलेंगे? अभी देखिए एनआई की जो जांच है वो चल रही है हमारे केस में, और अभी एनआई की जो चार्जशीट पेश हुई थी 1.5 महीने पहले, तो उसमें यही आया है कि गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा नाम के दो जो गैंगस्टर हैं वो बाहर देश कनाडा में बैठे हुए हैं और उनको एनआई द्वारा जल्दी लाया जाएगा और लाने के बाद में या तो उनका एनकाउंटर होगा या फिर उनकी फांसी होगी। जिस दिन इनको फांसी या एनकाउंटर हो जाता है तो हमें न्याय मिलेगा 100%। अदरवाइज अगर हमें कोई इनकी तरफ से कोई अच्छा मतलब रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर देखिए करणी सेना तो पहले भी न्याय के लिए आग में कूदती थी और आगे भी कूदेगी। और रही बात हमारे मुखिया की, तो अगर हमारे मुखिया को ही न्याय नहीं मिलेगा तो फिर हमारी करणी सेना का फायदा कनाडा के और इंडिया के संबंध अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो कितनी उम्मीदें हैं कि सरकार से कैसे समन्वय बन पाएगा? जरूर बनेगा, क्योंकि खुद एनआई ने हमें बोला है कि नवंबर या दिसंबर के अंदर अंदर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो हम रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं। अभी आपने कहा कि इनको गोल्डी बराड़ को ये जो रोहित गोदारा है इनको वापस लाने का एनआई ने कहा है। आपको याद होगी लॉरेंस की और कौशल गैंग की आपस की वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और इन दोनों आप जहाँ पे भिवाड़ी में इस एनसीआर में इनकी लड़ाई ज़्यादा है। 2.5-3 साल पहले कौशल को भी प्रत्यार वहाँ से दुबई से लाया गया था, वो हरियाणा पुलिस लेके आई थी। क्या आपको लगता है राजस्थान पुलिस से कर पाएगी? देखिए मैं राजस्थान पुलिस की नहीं कह रही, मैं एनआई की बोल रही हूँ। एनआई भारत की सबसे बड़ी एजेंसी है, पुलिस का नहीं कह रही। पुलिस तो राज्य तक है लेकिन एनआई अदर मतलब कंट्री तक है। तो हम उनसे हमारी मांग जो हमारी जांच की वो है वो मांग रहे हैं उनसे रिजल्ट। 5 दिसंबर को लेकर क्या अपील, क्या संदेश देंगे आज की पत्रकार वार्ता से? देखिए मेरा सर्व समाज के भाई व बहनों से अपील रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गोगा मेडी पधारें, क्योंकि आपको पता है अगर हम लोग सब एक नहीं रहेंगे, अगर हमारी ताकत हम ही खो देंगे तो फिर हमें कौन पूछेगा। अगर आप लोग नहीं आएंगे तो कल को आपके एक बात है, कोई भी काम होता है तो करणी सेना भी पीछे हटेगी। लेकिन अदरवाइज आज मेरे आह्वान पर आप सब सर्व समाज के भाई व बहन जुटेंगे तो एक बड़ी मिसाल कायम होगी और हम सब एक रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।